अच्छा लग रहा है ना? हाँ। हाय, मेरा आस्तीन एक मिनट ऊपर चढ़ाओ। इतने उलझन में क्यों लग रही हो? नहीं, कुछ अस्सलाम नहीं। वालेकुम खाला। वालेकुम सलाम मेरी जान, कैसी हो? बताया नहीं क्यों परेशान हो? हाँ, मैं तुम्हें एक बात के पीछे क्यों पड़ जाते हो? गुस्से में हूँ। क्यों? बाबा से झगड़ा हो गया है, वो भी गुस्से में मुझे बहुत कुछ कह गए। भाई फुफीजात भाई की वजह से? हाँ, कह रहे थे इसका नुकसान उठाना पड़ेगा। हजारों गालियां भी सुननी पड़ी हैं। कह रहे थे कि मैं इंसानियत नहीं समझती। कह रहे थे कि एक अजनबी लड़की ने जो उसके हक में किया है अपनों ने नहीं किया। अरे छोड़ो भाई ये सब बातें। कोई वजह नहीं बनती कि तुम खुद को दूसरों के चक्कर में बर्बाद करो। कभी कभी इंसान को बेरहम होना पड़ता है। मैं ये सब जानती हूँ, लेकिन मेरा ज़मीर। दूसरे जो कहते हैं कहने दो। कल जब वो लड़की बेवा हो जाएगी तो किसी को याद भी नहीं रहेगा कि उसने कितनी बड़ी कुर्बानी दी थी। देख लेना। तुमने अपनी बीवी को छोड़ दिया, तुम्हें गुनाह का एहसास नहीं होता? हरगिज नहीं। हमारी जोड़ी ठीक नहीं थी। तुमने बात की है? मैं शबनम को किसी के ब्याह वाले नहीं करने वाला। ये बात इससे पहले भी तुमसे कह चुका हूँ। बेहतर होगा कि तुम ये बात समझ लो। अब ये बात दिमाग से निकाल दो। मैं किसी और औरत के बच्चे को नहीं संभाल सकती हूँ। मैंने तुम्हारे चक्कर में अपनी बीवी को छोड़ा। उस वक्त तो तुमने नहीं कहा कि तुम्हें बच्चे से प्रॉब्लम। मैंने कहा था तलाक देना, ये तो नहीं कहा था 2 महीने के लिए कहीं जाकर छुप जाओ। अब जब उसने खुद तलाक ले लिया और अपनी मेहर भी माफ़ कर दिया तो इसमें क्या बुरा है? शबनम तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करेगी। मैं इसे खुद संभाल लूँगा। देखो, मेरी पहली और आखिरी शर्त शादी के लिए वही है जो कह चुकी हूँ। जब इस बच्ची को उसकी माँ के हवाले कर देना ना, तो आकर फिर मुझसे बात कर लेना। तुम किसी और का गुस्सा मुझ पे क्यों उतार रही हो? ये लो। ये क्या है? दोनों का हिसाब किताब क्लियर कर दिया, उनका चेक भी ले लिया। एक 40% और एक 65% पर राजी हो गए। बाकी की जिम्मेदार मैं नहीं हूँ। मैं तो तुम्हारी इसी चालाकी पर फिदा हूँ। वो कर्ज खा थे। वो नहीं, वो इस लायक नहीं है। अरे नहीं, मैंने उन्हें रहीमी के पास भेज दिया। रहीमी के आदमी थे। हाँ। मैं चलती हूँ। अरे खाना तो खा लेती। खुदा हाफिज। और भी है क्या? हाँ, अभी लाती हूँ। फर्स्ट फ्लोर।
मैं 35 साल से इस धब्बे को अपने चेहरे पर बर्दाश्त कर रही हूँ, अब नहीं कर सकती। अब जब आईने के सामने जाकर खड़ी होती हूँ तो चलिए छोड़ें। डॉक्टर साहबा, जितने भी ऑपरेशन की ज़रूरत हो कीजिए और इस मनहूस धब्बे को मेरे चेहरे से हटा दीजिए। देखिए, अफसोस के साथ कह रही हूँ कि स्किन का काफ़ी हिस्सा इसमें शामिल है। मैं 100% कोई गारंटी नहीं दे सकती। एक लाइन मुमकिन है बाकी रहे, जो कि बाद में इसे भी कुछ किया जा सकता है। तअज्जुब इस बात का है कि क्यों इतनी देर में इरादा बनाया है। असल में जब मेरी मुश्तरका ज़िंदगी दरहम बरहम हुई तो उस वक्त तो क्या दोनों का आपस में कोई ताल्लुक़ है? अच्छा ठीक है, आप सेक्रेटरी को बता दीजिए, वो आपको अपॉइंटमेंट दे देंगी। 2 महीने बाद शायद आपको अपॉइंटमेंट मिल जाए। बहुत शुक्रिया आपका। कोई बात नहीं, पेमेंट वगैरह के बारे में भी वो आपको बता देंगी। बहुत शुक्रिया आपका। कोई बात नहीं। सोसान जल्दी करो। नवीद, नईम, जल्दी आओ तुम भी। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। अरे कितना भारी है। अस्सलामुअलैकुम। तुमने क्यों उठाया? मैं तो क्या हूं ना। हुआ? अस्सलाम वालेकुम। सलाम अलैकुम, कैसी कैसी हो? ये सब क्या है? दूध दही ले आए हो? ये लो। उफ अल्लाह, हाय इतना हाय, सबका मैं कितना क्या भारी करूं? अभी एक्सपायर नहीं होने वाली, परेशान ना हो। अगर तुमको नहीं खाना तो पड़ोसियों को दे देना। ओह ओह ओह, अपनी आंखें बंद करो, आंखें बंद करो। ये लो। मुझे ये नहीं चाहिए। बार्सिलोना भी कोई टीम हुई? अरे जाओ, रियल मैड्रिड कोई टीम है क्या? 4 गोल एक साथ खाती है। कितनी जहमत की है बेचारे ने। मुलाकात हो तो शुक्रिया ठीक है, अदा कर जरूर। देना। नवीद जल्दी आओ। ये लो। थैंक यू। जाओ बेटा। हमारे लिए थोड़ा कुछ लाया है जो शुक्रिया अदा करो। आप भी ना। बहन, जी भाईजान। फोन अब नहीं उठाती हो? फ़ोन किया था क्या? मैंने नहीं, अहमद साहब ने किया था। ये सब तुम्हारे लिए लाया है, तोहफा है, देखो तो। शायद दूसरे नंबर से किया हो, या हो सकता है बिज़ी रही होंगी, माफ़ करना। खोल कर देखना नहीं चाहोगी इसमें क्या है? वाह, कितना खूबसूरत है। क्या सलीका है अहमद साहब का। इससे खोला क्यों नहीं? खोलूं? हाय, ये क्या है? ये मेरा दोस्त ज़बरदस्त लोगों में से है। इसकी मुरवत उस जलील आदमी से 100 गुना ज़्यादा है। ठीक है कि उम्र कुछ ज़्यादा है और बड़ा बेटा भी है, लेकिन बिल्कुल हीरा है, ज़बरदस्त है। इतना है कि बीवी बच्चों को खिला सके, दूसरों की इज्जत करना जानता है। तुमने खुद भी तो एक आध बार देखा है, मेरी तारीफ की क्या ज़रूरत? अगर मना करना है तो सीधे से कह दो नहीं, बात ख़त्म। उसको मुअत्तल नहीं रखो। मैंने तो कुछ कहा भी नहीं भाई। एक फ़ोन करके शुक्रिया अदा कर लो डियर बारान। अहमद भाई हमारे तेहरान में ज़्यादा नहीं रुकते, सफ़र ज़्यादा रहते हैं। फैसला करना चाहते, मैं कहता हूँ तुम भी सोच लो। कोई जवाब दे ही दो ना। ज़्यादा से ज़्यादा मना करोगी, या इस बार या उस बार। ज़रूर। अस्सलाम वालेकुम अहमद साहब, मैं बारान हूँ। माफ़ कीजिएगा, देर रात फ़ोन कर रही हूँ। सलाम वालेकुम बारान साहबा, कैसी हैं? घर में सब ठीक हैं?
नादिर भाई, सब लोग ठीक हैं? जी शुक्रिया, सब ठीक है। सलाम कहलवाया है उन्होंने। मैंने इससे जहमत दी है कि कोई जहमत नहीं है, फरमाए क्या हुक्म है? माफ़ कीजिएगा, मैंने इसलिए फ़ोन किया कि आपका शुक्रिया अदा करूं। आप काफ़ी तोहफ़े तोहफ़ ले आए। कोई बात नहीं, आपके लायक तो नहीं है। सच पूछिए तो मुझे ख़वातीन के मसाइल समझ में नहीं आते। ये सब मुझे ख़ुद इंतखाब करना पड़ा। इस बात का बस डर था कि खुदा न खास्ता आपको पसंद ना आए। बहरहाल आपकी पसंद और सलीक़ा अलग है, लेकिन शुक्र है शायद आपको पसंद आया है। जी इत्तेफाक से बहुत ही खूबसूरत है। शुक्रिया। माफ़ कीजिएगा, क्योंकि देर हो गई है, आपको डिस्टर्ब नहीं करूँगी। नहीं नहीं, हमारे लिए तो अभी इब्तिदाई शब है, देर रात तक जागने की आदत है। बारान साहबा, मैं बस ये नहीं जानता कि नादिर साहब ने आपको बताया कि नहीं। मैंने कहा था कि वो बता दें। जी इत्तेफाक से मुझसे बात की है। अगर आप इजाज़त दीजिए तो बेहतर मौके पर आपसे बात होगी, क्योंकि अभी देर हो चुकी है। शब बखैर, खुदा हाफिज़। ठीक है, सबको सलाम कहिएगा। खुदा हाफिज़। हेलो तीना, फ़ोन उठाओ। देखो, नाराज़ ना हो। तुमने मेरे लिए बहुत सख्त शर्त लगाई है। तुम्हारे और शबनम के दरमियान इंतखाब करना मेरे लिए बहुत सख्त है। तुम अच्छी तरह जानती हो कि जब मैं 4 साल का था मेरे वालिदैन का तलाक हो चुका था, लेकिन शायद ये ना जानती हो कि दोनों में से किसी को भी मेरी ज़रूरत नहीं थी। दोनों ही किसी तरह से मुझसे जान छुड़ाना चाहते थे। इस वक्त भी मेरे वालिदैन की हालत तुम देख रही हो। मैंने पूरी ज़िंदगी कोशिश की कि उन जैसा न बनूं। शबनम को छोड़ना मेरे लिए बहुत मुश्किल है, समझा करो। इस वक्त काफ़ी दिनों से मैं कम रोती हूँ अब। नहीं पता, शायद इसलिए कि अब काम करने लगी हूँ। मैंने कहा था ना आपसे कि मैं काम करती हूँ। नहीं बताया था। जी, एक बार सोचा कि काम करना चाहिए और करने लगी। अलबत्ता ऐसा काम जो दूसरों की नज़रों में ना रहे। तो क्या काम से राज़ी हैं आप? लेकिन अब भी जब कोई 5-6 साल की बच्ची को देखती हूँ तो शबनम की याद आती है। कभी कभी जब अकेले कमरे की सफाई क्या करती हूँ तो अचानक उसकी आवाज़ महसूस करती हूँ। वाकई में आवाज़ सुनती हैं डॉक्टर साहिबा। फिर कमरों की तलाशी लेना शुरू करती हूँ, क्योंकि उसे हाइड एंड सी वाला गेम बहुत पसंद था कि जाकर उसे ढूंढूं। इस वक्त भी ऐसा महसूस करती हूँ कि मेरे आसपास है। मुझे बस हर जगह अच्छी तरह ढूंढना होगा ताकि वो मिल जाए। बस माफ कीजिएगा। ठीक है डियर बारान, इस चांद ग्रहण के बारे में हामिद का क्या ख्याल था? शुरू में तो इस बारे में कभी बात नहीं की, लेकिन जब ज़िंदगी में अख्तलाफा शुरू हो गए तो मेरी बेइज्जती भी करता था। मतलब हमेशा उसे बहाना बनाकर मुझे ताने दिया करता था।
तुम्हारा खुद का क्या ख्याल है? अब ऑपरेशन करवाना चाहती हूँ। हेलो अहमद साहब, आप हैं? अहमद साहब, आप क्यों कुछ कहते नहीं? अरे क्या हो गया? अहमद साहब, जैसे ही तुम अंदर आई तुम्हारी हालत देखकर मैं डर गई। ये थोड़ा सा पी लो, बेहतर हो जाओगी। बहुत शुक्रिया तुम्हारा, बहुत शुक्रिया। थोड़ा काम ज़्यादा था। ये पी लो, मैं भी वापस आती हूँ। बारान, फ़ोन उठा लो, तुमसे किसी को काम है। बहुत शुक्रिया। हेलो बहन, ये हमारे अहमद भाई बहुत ही बाहया है। जब तुम फ़ोन नहीं उठाती या ऑफ कर देती हो तो समझते हैं कि उससे शादी नहीं करना चाहती। नहीं, माफ़ कीजिएगा, चार्ज ख़त्म हो गया था। अब मुझे बीच में रखा है। तुम जानते हो उनका कोई नहीं है जिसे बेच सके, इसीलिए मुझसे कहा है कि तुमसे बात करूं। भाईजान, कह दीजिए अब बारान किसी मर्द के साथ नहीं रहना चाहती। कहिए डिप्रेशन में है, अच्छी खासी दवा भी खा लेती है। क्या पता, कह दीजिए रात में उठकर देर तक रोया करती है। ऐसा कह दीजिएगा पागल है, उनके घर में और मुसीबत खड़ी कर देगी। मैं तो ये बातें नहीं कह सकता। तुम जानती हो हम दोनों की कितनी पुरानी दोस्ती है। तुम समझ रही हो क्या कह रही हो? मेरी बच्ची कहाँ है? मेरी बेटी कहाँ है? शबनम को कहाँ ले गए? वो महफूज जगह पे है। बारान, मुझे अफसोस है कि तुम इस काम के लिए मजबूर हो मुझे गई। तुम्हारे अफसोस की जरूरत नहीं है। मेरी बेटी को मेरे हवाले करो, फिर जिस जहन्नम में जाना चले जाओ। ये नहीं पूछोगी कि मैं क्यों गया? देखो, मेरे लिए अहम नहीं, मेरे लिए अहम नहीं है। तुम्हारी शक्ल भी मुझे नहीं देखनी। मेरी बात सुननी होगी। नहीं, जब तक शबनम को ना देख लूं।
देख लोगी। इसी वक्त, अभी इसी वक्त। मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था कि मेरी बेटी को मुझसे अलग किया? बताया क्यों नहीं कि किसी जहन्नम में जाना चाहते हो? मुझे अपने कर्ज ख्वाहों के बीच छोड़कर चले गए। अब शबनम को ले जाने की क्या जरूरत पड़ी? ठीक है, रुक जाओ। दो समझदार इंसानों की तरह बात करते हैं ना। इंसान? कैसा इंसान? तुम मुझसे बात करना चाहते हो? अब क्या कहना चाहते हो? जब बोलने का वक्त था तब तो चुप रहे। मैं उस वक्त अपनी सारी मुश्किलें तुमसे नहीं कह सकता था, किसी से नहीं कहा। देखो, फर्ज कर लो कि मैं तुमसे आकर बताता कि आओ साथ चलते हैं, तुम नहीं मानती, कहती कि कानून के हवाले करो। तुम बकवास कर रहे हो। तुम्हें मुझे बताना चाहिए था। तुम इतना बदल क्यों गई हो? हाँ, बदल गई हूँ। अच्छी तरह समझे हो, मैं बदल चुकी हूँ। तुमने मुझे बदलने पर मजबूर किया और इसीलिए तुम्हारी कोई बात का मुझ पर कोई असर नहीं पड़ेगा। बारान, उस वक्त मेरी हालत ठीक नहीं थी। मैं ठीक से सोच नहीं सकता था, मैं समझ नहीं सकता था कि क्या करूं। अगर शबनम को अपने साथ ले गया हूं इसलिए क्योंकि मुझसे उससे दूरी बर्दाश्त नहीं होती, बस। इस वक्त कहाँ है? महफूज जगह पर है, परेशान ना हो। उस वक्त क्लास 1 में जाएगी, पढ़ना लिखना सीख रही है, बड़ी हो गई है। जब पूछती होगी कि मेरी अम्मी कहाँ है तो क्या जवाब देते रहे? कहता था कि सफ़र पे गई है, एक्सीडेंट हो गया है, इस तरह की बातें। हाँ, उसके बाद मर गए और खत है ना? ये कैसी बातें कर रही हो? मुझे यकीन है कि तुमको देखेगी तो बहुत खुश होगी। मुझे उसके पास ले चलो। इस वक्त बिल्कुल मुनासिब मौका नहीं है, इंशाल्लाह वक्त पे। देखो, मैं यहाँ यूं ही फुजूल में नहीं आई हूँ। मुझे पहले तुम्हारी जगह के बारे में मुतमईन होना होगा। मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है कि मेरी बीवी सुबह से शाम तक होटल में दूसरों के कपड़े धोती फिरे। मैं चाहता हूँ कि पूरा वक्त सिर्फ उसे दो। मेरी पर्सनल जिंदगी का सिर्फ मुझसे ताल्लुक है, समझे? शबनम भी मेरी बेटी है। मैं चाहती हूँ आज के बाद मेरे साथ रहे। मुझे एक बात क्लियर करने दो, हमको साथ में बिल्कुल नहीं रहना है। तो हमारी शादी शुरू से ही गलत थी। मैं इसलिए हरगिज़ तुम्हारे पास नहीं आया हूँ। बस चाहता हूँ कि अपनी बेटी के सिलसिले में मुझे सुकून मिले। मैं चाहता हूँ कि उसे ज़िंदगी में किसी चीज़ की कोई कमी ना हो, बस। हामिद, आज ही शबनम को मेरे हवाले करोगे, वरना खुदा की कसम तुम्हें पुलिस के हवाले कर दूंगी, बस। मुझे देखो, कानूनी लिहाज से शबनम मेरी है। मैं नहीं चाहता कि तुम्हारे उस बदबख्त भाई के साथ रहे। अगर पुलिस को बीच में डाला या तुम्हारे भाई ने इस बीच कुछ दखल देने की कोशिश की तो ज़िंदगी भर उससे मिलने नहीं दूंगा। इस मौके को गनीमत जानो। तुम अगर मेरी जगह होती तो क्या करती सुसन? तुम बीच से हट जाओ, नादिर सब कुछ संभाल लेंगे। मुझसे कहा है कि अगर किसी ने दखल दिया तो कभी शबनम से मिलने नहीं देगा। आखिर ये कैसी धमकी है? उसके साथ क्या करना चाहता है? बच्चे की सरपरस्ती को लेकर तुम्हारा केस अभी भी कोर्ट में खुला है। पुलिस ले जाकर अरेस्ट करा दो, बस। इतने कर्ज खां हैं कि फ़िलहाल उसे जेल की सलाखों के पीछे ही रहना होगा। मुझे बस अपनी बेटी चाहिए। आप ये बात मत करना कि मुझे सिर्फ मेरी बेटी चाहिए। कहो तो मैं नादिर से बात करूं? नहीं पता, मैं तो उनकी नज़रों में देख नहीं सकती, ख़ास तौर से ये अहमद साहब के मसले के बाद। बस कुछ इस तरह बात करना कि कहीं वो नाराज़ ना हो जाएं। तुम परेशान ना हो। एड्रेस तो दो मुझे, कहाँ मिली थी? हाँ, तुमसे कह रहा हूँ।
उसका फोन नंबर दो मुझे, उससे बात करना चाहता हूँ। बारान, तुमसे कह रहा हूँ, दरवाजा खोलो। बच्चों के सामने दरवाजा बुरी खोलो। बात है। अहमद को तुमने इसलिए मना किया था। बेइज्जती मत करो, उसकी अपनी जिंदगी है, हमसे क्या मतलब? तुमसे मतलब नहीं है लेकिन मुझसे है। मैं उसका भाई हूँ, भाई। मैं नहीं चाहता कि मेरी बहन उस कमबख्त की तीमारदारी करे, समझी? बेटी की बात है, तुम माँ नहीं हो, नहीं समझ सकते। तुम समझ सकती हो, कितनी भोली हो। वो तुम्हारी बेटी को गिरवी रखना चाहता है, वरना 2 जुमले ठीक से मुझसे बात क्यों नहीं करता? हाँ, किस बात से डर रहा है? मुझसे आकर बात करे, बताए तो इस 2 साल के दरमियान कहाँ था? आए मुझे बताए, मैं अपनी बहन के बच्चे का गुलाम बन जाऊंगा, उसे पालूंगा, पलकों पर रखूंगा। खुद जिस जहन्नम में रहना चाहते रहे, कमबख्त इस बच्चे के चक्कर में तुम्हें अजाब में रखना चाहता है। देखो, कल उसे कितनी गुस्सा मत परेशानियों करो। से पालूगी, जवानी उस पर निछावर करूंगी। अचानक जनाब आकर कहेंगे कि ये बेटी मेरी है, उस वक्त क्या करोगी? मैं जानती हूँ तुम ठीक कह रहे हो, लेकिन जब थोड़ा ठंडे हो जाओ तो इस बारे में इससे बात कर लेना। खुद तुम्हारी कसम, जो मेरे लिए सब कुछ हो, अगर एक बार उस बदबख्त के धोखे में आई तो मुझे भूल जाना। कोई बहन नहीं होगी मेरी। उस सड़े दांत को निकाल फेंको। जब इस तरह तुम बात करोगे तो वो समझेगी कि अहमद साहब की वजह से ये सब कह रहे हो। मैं नहीं चाहता कि मेरी बहन उस बेमुरव्वत पर मरे। हेलो, हेलो, मैं हामिद बोल रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम। देखो, मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ। शबनम के मुस्तकबिल के बारे में मुझे तुमसे कुछ बात करनी। हाँ, वो देख लेंगे। मैं इस वक्त शबनम से बात कर सकती हूँ? इस वक्त तो वो सो रही है, लेकिन मैंने उससे बात की है। मैंने एक कहानी बनाई है कि तुम्हारा एक्सीडेंट हो गया था और तुम कोमा में थी और कुछ दिनों से बेहतर हो और होश आ गया है। 1-2 दिन में डिस्चार्ज हो जाओगी, बस ध्यान रहे। हाँ ठीक है, ध्यान है। मैं काफ़ी दिन से बीमार हूँ, लेकिन अब डिस्चार्ज होने के दिन करीब हैं। तो फिर मैं तुम्हें एड्रेस भेजता हूँ, बैठकर बात करते हैं। कौन है? बाबा, टीना खाला आपको पूछ रही है। ये इस वक्त शबनम नहीं थी? देखो, दरवाजे पर मुझसे कोई मिलने आया है, मैं बाद में बात करता हूँ। बड़ी हो गई हूँ ना? बहुत माशाल्लाह से। देखो, पिछली बार यहाँ तक थी, अब यहाँ तक हो गई है। इतने का मतलब कितना मीटर हुआ? यानी 118 सेंटीमीटर। सच में? हाँ, और अगर खाना खाती रही तो और भी बड़ी हो जाओगी। आज तो तुम्हारे लिए कपड़े लेने जा रही हूँ ताकि बर्थडे के लिए दुल्हन वाला ड्रेस तुम्हारे लिए बनाऊं। अम्मी, मेरी बर्थडे को कितने दिन रह गए हैं? पूरे 43 दिन। 43 दिन तो बहुत ज्यादा है।
वो भी पलक झपकते ही खत्म हो जाएंगे। शबनम के पास जाने से पहले बेहतर होगा कि उसके मुस्तकबिल के बारे में भी कुछ बातचीत करें। मैं कहना चाहता हूं कि इसके सारा खर्चा पानी मैं दूंगा। एक अकाउंट भी उसका खोलूंगा, उसका कार्ड भी मैं तुम्हें दे दूंगा। हर महीने उसके अकाउंट में पैसे भेजता रहूंगा। एक घर भी तुम्हारे लिए ले लूंगा। हफ्ते में 1-2 दिन शायद मैं मिलने आऊं। टीना वही तुम्हारे ऑफिस वाली लड़की है ना? तुम्हें इससे क्या मतलब है? तुम लोग कब से राब्ते में थे? मुझे तुम्हारे सवालों का जवाब क्यों देने चाहिए? हाँ? मैं ये जानना चाहती हूँ कि जिस दिन तुम गायब हो गए थे और दर बेदर हर जगह तुम्हें ढूंढ रही थी, तो क्या मोहतरमा को पता था कि आप कहाँ तशरीफ रखते हैं? नहीं, मतलब किसी से कुछ नहीं कहा था। मैं किसी के लिए कोई मुसीबत खड़ी नहीं करना चाहता था। हाय, कितने मेहरबान हो तुम, कितने शरीफ हो तुम। एक बात गौर से सुन लो, मैं और टीना शादी करने वाले हैं। इसका मतलब ये हुआ कि वो टीना अब शबनम के साथ नहीं रहना चाहती, इसीलिए मेरे पास आए हो तुम, है ना? अब ये सब पर्सनल मसाइल हैं। तुम्हें अपनी बेटी चाहिए, ठीक है, मैं तुम्हें दे रहा हूँ। नहीं ना, अगर कल तुम्हें पछतावा हुआ तो फिर क्या होगा? मुझसे वापस लेना चाहो तो? मुझे क्या करना चाहिए कि तुम्हें सुकून मिले? हाँ, उसे हमेशा के लिए मेरे हवाले करना होगा, कानूनी और शरई लिहाज से। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैं एक बार अपनी बच्ची को खो चुकी हूँ, अब दोबारा ऐसा नहीं होने दूंगी। तुम उसकी देखभाल कर सकती हो, लेकिन कोई कानूनी कार्रवाई नहीं करूंगा। रोको, मैंने कहा गाड़ी रोक दो। ये तुम पागलों की तरह बर्ताव क्यों कर रही हो? एक मिनट मेरी बात सुनो, क्या कह रहा हूँ। 1 मिनट रुको। बारान, शबनम तुम्हारा इंतजार कर रही है। जब तक ये नहीं बताया था कि तुम वापस आएगी तब तक ठीक थी, लेकिन अब मैं क्या कहूँ? जाओ, दफा हो जाओ, छोड़ दो मुझे। अब तुम्हारी झूठ सुनना नहीं चाहती। ठीक है, तो मैं इससे कह दूंगा कि तुम खुद मिलना नहीं चाहती। अब तुम्हें याद आया कि बच्चे को माँ की जरूरत है, या शबनम भी मेरी था तुम्हारे हाथ पैर काट रही है ताकि उस बदबख्त तक शबनम पहुंच की सको। कसम, अगर अभी इस वक्त गाड़ी में नहीं बैठी तो जिंदगी भर एक लम्हे के लिए भी तुम्हें उससे मिलने नहीं दूंगा। तुम्हारी ये जुर्रत, तुम होते कौन हो? दिखा दूंगा कि मैं कौन। अरे जाओ, मैं तुम्हें जानती हूँ।
मैंने हामिद से आपके भाई के बारे में बात की है, लेकिन अफसोस है कि मैं कुछ भी नहीं कर सकी। उसकी तबीयत कैसी है? अभी भी पाँव पर प्लास्टर चढ़ा हुआ है। मुमकिन है कि अगले 6 महीनों तक असा और वॉकर के सहारे चलना पड़े। अब शबनम के बारे में बोलो। शबनम मेरे पास रहेगी, मेरी अम्मी के घर है। मतलब हामिद ऐसा चाहता है। मैंने इस मुद्दत में माँ का रोल निभाने की कोशिश की है। कपड़े ख़रीदे, स्कूल ले जाती रही, कभी कभी थोड़ा बहुत डांटा भी है। बच्चों की देखभाल में बहुत मज़ा आता है बारान साहिबा। तुम तो उसे रखना नहीं चाहती थी। अब मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं उसे बहुत चाहती हूँ। तो मैं उम्मीद है कि मैं यकीन कर लूँ। पता नहीं, मैं तो उसे आपको वापस करना चाहती थी। बड़ी ही मुश्किलों से मैंने हामिद को राज़ी किया है। आपने अपनी मर्ज़ी से ही सब कुछ ख़राब किया था। मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था कि मेरी बेटी को मुझसे अलग किया? ठीक है, आप ऐसे ही सोच लें। मुझे मालूम है कि आप इस वक्त यही सोच रही होंगी कि मैंने ख़ास तौर से आपकी ज़िंदगी बर्बाद की है, लेकिन ऐसा नहीं है। इस तरह की ज़िंदगियों में हमेशा ऐसी मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं। हामिद आपके साथ गुजारी हुई ज़िंदगी में खुश नहीं था। पता नहीं, अजीब अजीब बहाने बनाकर मुझसे बात करता था। मुझे पता भी नहीं चला कि कैसे हम एक दूसरे से इतना वाबस्ता हो गए। लेकिन बाद में मैंने उससे ऐसी ऐसी चीज़ें देखी कि मुझे आप पर तरस आने लगा। अपनी तो क्या कहूँ। फिर मैंने शर्त रखी कि शबनम को आपके हवाले कर दे। मैं कानूनी तौर पर उसकी सरपरस्ती चाहती हूँ। परेशान मत हो, मैं उसे राज़ी कर लूँगी कि किसी तरह कानूनी तौर पर उस बच्ची को आपके हवाले कर दे। इस वक्त के हॉस्पिटल में है और मेरी ज़्यादा ज़रूरत है, तो मेरी बातें सुन लेगा। तुम क्यों ये काम करना चाहती हो? नहीं मालूम। शायद इसलिए कि पिछले 2 बरसों में मेरी ज़िंदगी में बहुत से हादसात पेश आए। मुझे नहीं मालूम कुछ बड़ी हुई या अक्ल आई, लेकिन सबसे अहम बात यह कि अपनी ज़िंदगी में कुछ लोगों से मिली के बग़ैर किसी एहसान के एक दूसरे की मदद करना चाहते हैं। मुमकिन है कि मैं हामिद से शादी ना करना चाहूँ। अभी कुछ भी कंफर्म नहीं है, लेकिन अगर शबनम को आपके हवाले कर दिया तो परसों अगर शादी के लिए मना करना भी चाहूँ तो शबनम के हवाले से पुरसुकून रहूँगी। ठीक जा रही हैं। शबनम वहीं आपका इंतज़ार कर रही है। वहाँ है।